हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन डेली क्विज के क्वेश्चंस की तो इन क्वेश्चंस के अंदर में स्टैटिक का पार्ट और आपका जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक न्यूज़ के अंदर होता है उनको स्टैटिक से कनेक्ट करते हुए या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में है तो उनको यहाँ पे आपके लिए पूछा जाता है। आप स्टूडेंट्स इन क्विज़ के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप डिस्कशन के थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आप नोट डाउन ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आप नोट डाउन करोगे तो उनको आप रिवाइज कर पाओगे। रेगुलर वे में रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ऐसा आप देख सकते हो कि आप रिवाइज करोगे तो आप उस सब्जेक्ट के कनेक्ट में बने रहोगे। तो आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन लोक अदालत से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रेफर टू द लोक अदालत। कि जो कोई केस है जो यहाँ पे लोक अदालत कोई भी कोर्ट के अंदर में यहाँ पे पेंडिंग है तो उसको लोक अदालत में अंदर रेफर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स 1987 के अंदर में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया। नेशनल लीगल सर्विस जो नालसा है उसको क्रिएट किया गया 1987 में, क्योंकि हमारे एक डीपीएसपी है। डीपीएसपी का प्रोविज़न है कि जो जस्टिस है, लीगल एड एंड एडवाइस है, जो जस्टिस है वो यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए लोगों के लिए। तो उसके वजह से जो लोक अदालत है वो क्रिएट की गई कि यहाँ पे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जा सके। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे आप जो बैठ के डिस्कस करने से भी उसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर में आप देखिए, एक तो कोर्ट के अंदर में केस जाएगा तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है कोर्ट के अंदर में। सेकंड, वहाँ पे मनी का जो वेस्ट है, मनी और जो टाइम है दोनों का वहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो लोक अदालत सर्विस है वो क्रिएट की गई कि यहाँ लोकल लेवल पे लोक अदालत लगाई जाए। आप जिस भी स्टेट से रहने वाले हो, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आप देखना कि आपके आसपास भी वहाँ पे जो तहसील लेवल पे या सब डिवीज़न लेवल पे जो लोक अदालत है वो लगाई जाती हैं। नवंबर के मंथ के अंदर स्पेशल इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ स्टेट्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, लोक अदालत है उसके अंदर में कोई भी कोर्ट के अंदर में कोई केस है वो पेंडिंग है, अभी उसका समय नहीं आया है तो उसको रेफ़र किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट की फ़ी है, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती है। लोक अदालत कम्प्लीटली फ्री वे में वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सबसे पहले जो लोक अदालत है वो कौन से स्टेट के अंदर में क्रिएट की गई थी, क्योंकि ये जो लोक अदालत का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर में वहाँ पे इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो लोक अदालत के बाहर फ्री है और कोई भी केस है उसको यहाँ पे बेसिकली रेफ़र किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं लोक अदालत से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कंट्रीज जहां से जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ओपेक के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ है, ये 1960 के समय में इस्टेब्लिशमेंट में आया। इसको 4 कंट्री हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें जो इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है और वेनेजुएला के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया। प्रेजेंट समय में बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे पेट्रोल है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसके मेंबर्स हैं। बट आप देखिए कि यहाँ पूछा गया है कि ओपेक के कौन कौन से कंट्री हैं वो उसके मेंबर हैं। तो हमें पता है कि सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, क्योंकि ईरान के ऊपर में तो जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था, मुहिम चलाई गई थी कि आप अगर ईरान से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज किए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान हैं वो इसके पार्ट नहीं है। तो आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर एलिमिनेट करोगे तो बी, सी और डी जो हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि 4 और 5 कहीं ना कहीं मेंशन है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ई आंसर होगा। हमें पता है कि जो ईरान है वो भी इसका पार्ट है, बट यहाँ ऑप्शंस के अंदर ना होने की वजह से ए इसका आंसर होगा। सऊदी अरेबिया और इराक यहाँ पे करेक्टली मैच किया गया है ऑप्शंस के अंदर में।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें ओपेक की, तो ओपेक के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का जो ओपेक है, यहाँ पे एक तो यहाँ बात होती है एशियन प्रीमियम। व्हाट इज एशियन प्रीमियम? एशियन प्रीमियम ये है कि ओपेक के द्वारा ऐसे कंट्रीज जहाँ से अगर हम बात करें जो एशिया में लोकेटेड है और वो इनसे पेट्रोल है वो ख़रीदते हैं, तो उनके ऊपर ये अलग से कुछ सरचार्ज करते हैं, अलग से कुछ पैसा लिया जाता है इनके द्वारा उन कंट्रीज से, तो इसको बोला जाता है एशियन प्रीमियम। एशिया के अंदर लोकेटेड कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के द्वारा पेट्रोल जब खरीदते हैं तो वहाँ पे इनसे अलग से एक चार्ज लिया जाता है, उसको बोला जाता है एशियन प्रीमियम। सेकंड इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें ओपेक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जगह है एक वियना, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ लोकेटेड है। तो आपको वियना के बारे में पता होना चाहिए कि वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट स्टूडेंट्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जब भी बताया जाता है तो आपको याद आना चाहिए कि वो कौन से आर्टिकल के अंदर उसको मेंशन किया गया है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी आर्टिकल के अंदर नहीं मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पूछा गया है कि ये जो इस्टेब्लिश की गई है एंटी कंपटीशन एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर प्रोब करने से रिलेटेड है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कंपटीशन की एंटी कंपटीशन एक्टिविटी ना हो, कोई मोनोपोली ना हो कोई भी कंपनी का यहाँ पे मार्केट में। तो कंपटीशन को इंक्रीज करना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन वर्क है। एक इसके अंदर चेयरपर्सन होता है और यहाँ पे 6 इसके मेंबर होते हैं, तो टोटल 7 लोग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 10 इसके मेंबर हैं, तो 10 इसके मेंबर भी नहीं हैं। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सेकंड बात 10 इसके मेंबर नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर। स्टूडेंट्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2000 अगर हम बात करें 2002 का एक्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 के अंदर में। 2003 के अंदर में ये बॉडी है, एक्ट के थ्रू 2003 के अंदर में ये इस्टेब्लिशमेंट में आती है। काम है कंपटीशन की जो भी एक्टिविटी है उनको प्रमोट करना है। एंटी कंपटीशन कोई भी एक्टिविटी है, ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कंपटीशन मार्केट के अंदर कम हो रहा हो, किसी एक कंट्री के एक कंपनी के द्वारा जो मोनोपोली है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे अपना वर्क करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोब करता है, इनकी वो जाँच करता है। तो स्टूडेंट ये सब था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। टोटल 1 चेयरपर्सन और यहाँ पे 6 मेंबर इसके पार्ट होते हैं, 10 मेंबर नहीं होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। इस वजह से जो आंसर है वो डी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है वो यहाँ पे आयोजित हुई थी। COP21 किसकी? UNFCCC की। हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1992 में एक समिट होती है जिसको बोला जाता है अर्थ समिट। अर्थ समिट के 3 पार्ट यहाँ पे निकलते हैं। एक क्लाइमेट चेंज को डील करेगा, तो क्लाइमेट चेंज को जो डील करती हैं उनकी जो मीटिंग होती हैं उनको बोला जाता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो CCD है, CCD को इस्टेब्लिश किया गया, और एक CBD है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैं। ऐसे 3 यहाँ पे इसके ऑर्गेनाइजेशन है। 1992 की जो अर्थ समिट है उससे आई। तो यहाँ पे UNFCCC जो है जिसका काम है क्लाइमेट चेंज को देखना, उसकी यहाँ पे मीटिंग होती है COP21। COP21 को यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील भी बोलते हैं या पेरिस की मीटिंग भी बोलते हैं। पेरिस के अंदर वो होती है, फ्रांस की जो कैपिटल है, कल्चरल सिटी है काफ़ी, तो वहाँ पे ये होती है। तो उस समय में जो मीटिंग वहाँ पे आयोजित की जाती है, तो उस समय में इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम नाम की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
कि सोलार अलायंस का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। इंडिया ये स्टूडेंट्स ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, यूएसए के द्वारा नहीं किया गया। इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने तो COP21 से विड्रॉ करने के लिए भी बोल दिया था, जब एक समय ऐसा था कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा वहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट बोलना था, मेरे से यूनाइटेड नेशन निकल गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हमको देखने को मिला कि 2016-17 के बाद में वहाँ से कंटिन्यू वो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप हैं, वहाँ से वो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए कि UNHRC है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, जो वहाँ से भी उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश की है कि वहाँ से भी हमको विड्रॉ करना था। ऐसी कितनी ही ट्रीटी थी जो उनकी रशिया के साथ में थी, उन ट्रीटी से उन्होंने विड्रॉ किया है। तो यूएसए तो इसका पार्ट नहीं था, ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया गया था। 2015 में बातें की गई, 16 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है स्टूडेंट, इसका हेड क्वार्टर गुरुगांव जो है, गुड़गांव जिसको बोलते थे पहले, अभी प्रेजेंट समय में उसका नेम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। तो गुड़गांव जो है, जो हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, तो वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। स्टूडेंट जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इससे रिलेटेड 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब ऐसे कंट्री जो क्या तो कम्प्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न में है, इनके कम्प्लीटली इस एरिया के अंदर में जो कंट्री यहाँ पे लोकेटेड करते हैं अर्थ के ग्लोब के ऊपर में, तो वो कंट्री इसके पार्ट थे। बट बाद में 2019 या 20 के समय में ये एलिजिबल जो क्राइटेरिया है इसको रिमूव कर दिया गया कि कोई भी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन काम क्या है कि जो सोलार एनर्जी है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रमोट किया जाए, उसको यूज किया जाए। इंडिया और फ्रांस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, COP21 की मीटिंग के अंदर में ये फैसला लिया था इंडिया और फ्रांस ने। इसकी ये मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई थी? पेरिस के अंदर ही ये मीटिंग आयोजित हुई थी, इसको पेरिस अकॉर्ड भी बोला जाता है काफ़ी बार में। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि यहाँ पे कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या तो वो कंट्री फुल्ली इस एरिया के बीच में गिरने चाहिए या पार्शली हो सकता है उनका कोई एक हिस्सा भी अगर गिरता है तो वो इसको ज्वाइन कर सकते थे। बाद में ये क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया और प्रेजेंट समय में सभी जो कंट्री हैं वो इसके पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो है डी आंसर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द योम मित्रा से रिलेटेड है। योम मित्रा की अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड मीन्स मतलब कि जो ह्यूमन जैसा दिखने वाला, इंसानों की तरह दिखने वाला एक रोबोट है जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है इस ह्यूमनॉइड को। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा इसरो के द्वारा जो गगनयान मिशन है वो लॉन्च करना है इसरो को, तो उससे पहले कुछ ऐसी टेस्टिंग फ्लाइट हैं वो लेनी है। कुछ टेस्टिंग फ्लाइट के थ्रू यहाँ पे जो ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योम मित्रा, उसको यहाँ पे गगन जो स्पेस है उसके अंदर में सेंड किया जाएगा, उसके अंदर भेजा जाएगा उन टेस्ट फ्लाइट के थ्रू। स्टूडेंट्स इसके अलावा इसका बात करें, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ब्रेन इसके अंदर इंसर्ट किया गया है। अनमैन्ड जो हमारे टेस्ट हैं उनके अंदर में इसको गगन स्पेस के अंदर में सेंड किया जाएगा। जो गगनयान मिशन से पहले, गगनयान मिशन क्या है स्टूडेंट कि स्पेस के अंदर में इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं सॉरी स्टूडेंट्स, स्पेस के अंदर में जो इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सेंड करना है। ह्यूमनॉइड मीन्स ह्यूमंस को स्पेस के अंदर में सेंड करना है इसरो के द्वारा। तो यहाँ पे इंडिया के कुछ जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिनको सेंड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग के लिए रशिया के अंडर में वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लास्ट 1.5 ईयर से वो अराउंड ट्रेनिंग भी है वहाँ पे। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा कि गगनयान मिशन से पहले ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको सेंड किया जाएगा और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमने ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में देखा।
हमने यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखा, हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा, और हमने ओपेक के बारे में और यहाँ लोक अदालत के बारे में देखा कि जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती है। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन्फॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी के लिए सीरियस वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अपनी प्रिपरेशन को सीरियस रखिए, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। आप देखिए कि अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, अक्टूबर का महीना अभी प्रेजेंटली है। अब अक्टूबर के बाद में नवंबर और दिसंबर का समय ही बचता है, और अक्टूबर में भी आप देखिए कि 10 डेज़ के अराउंड समय है वो निकल गया है, 10 डेज़ के अराउंड समय निकल गया है। तो ये सब हमको देखने को मिलेगा कि आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई भी करोगे तो भी आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते करते जो जनवरी फरवरी का समय हो जाएगा। तो इसलिए अपना जो पढ़ाई है उसको अच्छे स्केल में स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। जो भी आप पढ़ाई करते हो, जो भी स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर है, जो भी आप कवर करते हो उसको ज़रूर से रिवाइज अच्छे से कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।